गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था वेव थ्योरी, ठीक है। उसमें थोड़ा अपन ने बेसिक पोर्शन स्टडी किया था, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे मैकेनिकल वेव के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपसे कहा पे दो टाइप की वेव होती है, एक तो इलेक्ट्रोमाइट वेव्स और एक मैकेनिकल वेव। यहाँ पे हम जो मेनली स्टडी करेंगे ओनली मैकेनिकल वेव के बारे में स्टडी करेंगे। ईएम वेव की स्टडी जो है वो आगे अपन जो 12th वाला पोर्शन पढ़ते हैं उसमें आती है, ठीक है। ये जो 11th वाला पोर्शन है इसमें ओनली अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों, मैकेनिकल वेव के बारे में, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वेव क्या है वो समझाता है मैंने। इसमें इनके प्रोपोगेशन के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। इनके प्रोपोगेशन के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। अब बच्चों जो मीडियम रिक्वायरमेंट है उस मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो जो मीडियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए यहाँ पे देखिए, फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो तो नीचे एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी क्यों नीचे बच्चों एलास्टिसिटी? क्योंकि देखिए बच्चों आप समझे, आपको समझाता जब भी कोई पार्टिकल में एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल अपनी पोजीशन पे एसएम स्टार्ट करता है, फिर वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट को हैंडओवर करता है, उसमें एसएम स्टार्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं मेनली क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों, एसएम। पार्टिकल एसएम करना चाहिए तभी आगे से आगे फिर एनर्जी ट्रांसमिट होगी। तो पार्टिकल एसएम के लिए अपन देखो, जैसे अपन ने कहीं पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया पार्टिकल मान लो, तो उसको आपने डिस्टर्ब किया, पार्टिकल को नीचे तरफ डिस्टर्ब किया, तो जो डिस्टर्ब करने पे पार्टिकल वापस ऊपर आना चाहिए। ऊपर तभी आएगा जब इस मीडियम में कौन सी प्रॉपर्टी हो, एलास्टिसिटी। क्योंकि एलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपने चेंज इन शेप, चेंज इन पोजीशन इनका अपोज करती है। तो पार्टिकल नीचे गया तो वापस ऊपर आएगा, क्यों आएगा? ड्यू टू एलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो इस मीडियम में एलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि जब हमने पार्टिकल डिस्टर्ब किया तो पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, एलास्टिसिटी, ताकि पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लौटे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों इसमें इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया प्रॉपर्टी क्यों नीचे बच्चों इनर्शिया प्रॉपर्टी? देखिए इनर्शिया प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए? देखिए जब हमने देखा पार्टिकल को अपने डिस्टर्ब किया, नीचे गया, ये ऊपर आना चाहिए, क्यों आएगा? ड्यू टू एलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। अब जो ऊपर आ रहा है बच्चों, पार्टिकल आते टाइम मीन पे रुकना नहीं चाहिए, उसको ओवरशूट कर जाना चाहिए, क्रॉस कर जाना चाहिए, तभी तो पार्टिकल में एसएम होंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ से डिस्टर्ब किया, फिर लौट रहा है, क्यों लौट रहा है? ड्यू टू कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? ड्यू टू एलास्टिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आते आते इसके हम जानते हैं मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। तो वहां पे रुकना नहीं चाहिए, उसको क्रॉस आउट कर जाना चाहिए। तो जो हाई स्पीड से कोई पार्टिकल आ रहा है और उसमें इनर्शिया प्रॉपर्टी है, तभी तो रुकेगा नहीं एकदम से, धीरे धीरे रुकेगा, आगे जाके ऊपर जाके रुकेगा। तो उसमें मीन पोजीशन पे आते टाइम वो सडनली रुकना नहीं चाहिए, उसको ओवरशूट कर जाना चाहिए, क्रॉस कर जाना चाहिए। तो तभी पॉसिबल है जब मीडियम में कौन सी प्रॉपर्टी हो बच्चों, इनर्शिया प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो दो मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अपन चाहे तो और लिख सकते हैं, बट खास नेसेसरी नहीं है, वो है बच्चों इसके अंदर मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन, ठीक है। मीडियम में क्या होना चाहिए बच्चों, मिनिमम फ्रिक्शन। क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी आगे से आगे हैंड ओवर होती जा रही है, इसमें हैंड ओवर, इसमें हैंड ओवर। अगर बच्चों यहाँ पे पार्टिकल फ्रिक्शन कम से कम होगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल, वन पार्टिकल से अदर पार्टिकल जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई है वो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी ट्रांसमिट होगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी 100 थी, ठीक है। जब इसने नेक्स्ट को हैंडओवर करी, मान लो 1 एनर्जी लॉस हो गई फ्रिक्शन में, इसको मिली 99, फिर आगे नेक्स्ट को मिली 98, फिर आगे 97, ऐसे आगे जाते जाते धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो एनर्जी डिक्रीज होने से उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज। मींस वेव की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो वेव की इंटेंसिटी कम होती जाएगी और वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो अगर फ्रिक्शन बहुत स्मॉल हुआ तो वेव काफी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का होनी चाहिए मिनिमम फ्रिक्शन, क्लियर। तो जो मेनली इंपॉर्टेंट तो प्रॉपर्टी एलास्टिसिटी एंड इनर्शिया होनी चाहिए। तो मिनिमम फ्रिक्शन तो केवल क्या शो कर रहा है कि ठीक है मिनिमम फ्रिक्शन है तो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। अगर थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेवल तो करेगी ना। तो क्या मतलब है कि ये दो प्रॉपर्टी मस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखें इसके अंदर, यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों इसके अंदर जब पार्टिकल, हम देखते हैं पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, एसएम कर रहा है। जब पार्टिकल के एसएम वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल पे ट्रांसफर होते हैं, मींस एनर्जी वन टू अनदर पार्टिकल ट्रांसमिट होती है, तो जो उन पार्टिकल में कुछ फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, कुछ टाइम डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। इसका रीजन क्या है कि जब एनर्जी फर्स्ट से सेकंड पार्टिकल तक गई तो कुछ टाइम लगता है उसको,
ठीक है, टाइम भले बच्चों माइक्रो सेकंड मिली सेकंड का हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा। अब कुछ टाइम इसको स्पेंड होगा वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल एनर्जी ट्रांसमिट होने में, तो उसमें कुछ फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ टाइम डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, या कहते हैं कुछ पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो हम कहना चाहते हैं, देखिए क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, when particle transfer its energy to next particle, ठीक है, some path difference या some phase difference, ठीक है, will produce between them, ठीक है, because some time taken, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम लगता है बच्चों, एनर्जी ट्रांसफर में कुछ टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे दोनों फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सम टाइम टेकन, क्यों टाइम टेकन लगता है बच्चों, क्योंकि उनमें कुछ लेंथ डिफरेंस भी होती है, डिस्टेंस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमें कुछ टाइम टेकन लगता है, बिकॉज सम टाइम टेकन ड्यू टू सम पाथ डिफरेंस, या कहते हैं सम डिस्टेंस डिफरेंस। ठीक है, सम टाइम टेकन ड्यू टू सम डिस्टेंस डिफरेंस को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस डिफरेंस दैट इज पाथ डिफरेंस। ठीक है, कैसे, इस चीज को समझने के लिए आपको मैं डायग्राम समझाता हूँ, ये डायग्राम ड्रॉ की है, इससे और आपको बहुत बढ़िया चीज क्लियर हो जाएगी चीज जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये मैंने मीडियम का एक पार्ट लिया, मीडियम में ये पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव पार्टिकल्स लिए। ठीक है, मतलब कुछ कुछ गैप पे, एक पार्टिकल यहाँ, कुछ गैप यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ गैप है, कुछ गैप यहाँ पे, इससे 5 पार्टिकल लिए। t इज इक्वल टू 0 पे अभी ये लोकेशन है, यहाँ पे इस पार्टिकल पे अपन ने यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तो यहाँ पे इन पार्टिकल के बीच में गैप है, यहाँ भी बहुत सारे पार्टिकल है। मान लीजिए सपोज इस गैप के बीच में 100 पार्टिकल्स है, यहाँ भी बीच में 100 पार्टिकल्स है, यहाँ भी 100 पार्टिकल्स है, यहाँ भी 100 पार्टिकल्स है, मींस कुछ कुछ दूर पे अपन ने कुछ पार्टिकल्स लिए, ये 5 पार्टिकल्स लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो 5 पार्टिकल्स लिए, इतना लिया है अपन ने टाइम कि जब यहाँ से पार्टिकल ने इसमें अपन ने ऑक्सीलेशन स्टार्ट किया है, तो जब इसका ऑक्सीलेशन समझो, जब बच्चों इसका ऑक्सीलेशन 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब इसका डिस्टर्बेंस यहाँ से होते होते यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं पार्टिकल, जैसे हमने पार्टिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, अपनी एनर्जी नेक्स्ट को हैंडओवर करता है, वो फिर आगे नेक्स्ट को हैंडओवर करता है, फिर नेक्स्ट पार्टिकल तो अपनी जगह ऑक्सीलेशन कर ही रहा है, उसकी एनर्जी आगे से आगे हैंडओवर होती आ रही है। तो जब इस पार्टिकल ने अपना ऊपर जाके, या इस पार्टिकल ने नीचे जाके ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पहुंचा, तो इसका 1 साइकिल कंप्लीट होगा। इस ड्यूरेशन में इसकी एनर्जी आगे ट्रांसमिट होते होते मान लो हमने यहाँ तक पहुंची, यहाँ इस जगह तक पहुंच गई। ये कौन सा पार्टिकल लिया हमने, इतनी डिस्टेंस पे लिया पार्टिकल ये, कि जब ये फर्स्ट पार्टिकल अपना 1 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी एनर्जी ट्रांसमिट होते होते कहां तक पहुंच जाएगी, इस पार्टिकल तक। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे अपन ने ये कुछ 5 पार्टिकल्स ले लिए, इतनी डिस्टेंस पे लास्ट पार्टिकल ऐसा है, जब 1 साइकिल कंप्लीट करेगा, एनर्जी कहां तक पहुंच जाएगी, यहाँ तक। ठीक है, अब चलो देखो, ये हमने टोटल 5 डायग्राम बना दिए। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखिए पोजीशन है, पार्टिकल ने जस्ट मोशन स्टार्ट किया है। ठीक है, ये नीचे गया, फिर पार्टिकल ऊपर आया, फिर यहाँ पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे पार्टिकल वापस अपनी लोकेशन पे आ गया। देखो फर्स्ट डायग्राम और इस लास्ट डायग्राम देखो, पार्टिकल ने अपना 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 वाली लोकेशन है, और ये t इज इक्वल टू कैपिटल T वाली लोकेशन है। ठीक है, मतलब पोजीशन वही है, इसको अपन 5 डिफरेंट पोजीशन शो कर रहे हैं यहाँ पे अपन। देखिए मतलब 5 डिफरेंट कंडीशन, t इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन है, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T पे इसका 1 साइकिल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब समझना इसको ध्यान से। देखिए इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, t इज इक्वल टू 0 की पोजीशन ये है, तो ये t इज इक्वल टू 4 पे, ये t इज इक्वल टू t/2 पे, ये 3t/4 एंड ये t इज इक्वल टू t, ये कंडीशन है। अब देखिए बच्चों समझना बहुत ध्यान से बच्चों, जैसे अपन ने यहाँ पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट किया, इस पार्टिकल अपन ने जैसे पेबल ड्रॉप किया, कोई डिस्टर्बेंस स्टार्ट किया, तो पार्टिकल जस्ट एस से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल अभी एस से स्टार्ट कर रहा है, बाकी सारे पार्टिकल अभी रेस्ट में है। क्यों है रेस्ट में, क्योंकि डिस्टर्बेंस अभी यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, ये पार्टिकल ने एसएम स्टार्ट किया, अब बच्चों धीरे धीरे ये इसका एसएम आगे ट्रांसफर होता है, मतलब इसकी एनर्जी आगे ट्रांसफर होते होते इस पार्टिकल तक पहुंची। ठीक है, इस पार्टिकल तक, इस पार्टिकल ने अब एसएम स्टार्ट किया है, इतनी देर में ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच गया था, इस पोजीशन तक। ये वाला पार्टिकल मीन से कहां पहुंच गया, एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, और इसकी एनर्जी ट्रेवल करते करते कहां तक पहुंच गई थी, यहां तक। अब ये पार्टिकल अपना एसएम स्टार्ट कर रहा है,
और ये वाला पार्टिकल यहाँ तक पहुंच चुका है, अब ये लौट के आ रहा है इधर, ठीक है। बाकी के 3 पार्टिकल्स अभी भी रेस्ट में, क्यों? क्योंकि अभी डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। अब देखिए आगे देखें नेक्स्ट T/2 कंडीशन पे, तो डिस्टर्बेंस बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया? इस पार्टिकल तक। अब ये पार्टिकल एस्टम स्टार्ट कर रहा है, तो इतनी देर में ये वाला पार्टिकल तो कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ गया है। ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ गया है, अभी ऊपर लौट के आएगा, ठीक है। अब बच्चों फिर नेक्स्ट डायग्राम में देखें, अब इसकी एनर्जी ट्रांसमिट होते हुए 4th पार्टिकल तक पहुंच गई है। 4th पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसमिट होते थे, 4th पार्टिकल तक पहुंच गई है। इतनी देर में देखो ये वाला पार्टिकल था, ये तो यहाँ पहुंच गया, ये आ गया यहाँ पे, ऊपर आएगा। ये वाला पार्टिकल मीन पे पहुंच गया है, ये लो मीन पोजीशन पे आ गया, ऊपर जा रहा है। ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच गया? अब एक्सट्रीम पे, ये लो एक्सट्रीम पहुंच गया है, नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब एवरी पार्टिकल अपनी पोजीशन पे एस्टम कर रहे हैं और धीरे धीरे एनर्जी आगे ट्रांसमिट भी होती जा रही है, ठीक है। अब बच्चों देखो फिर आगे T=T पे देखें, ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल मतलब एनर्जी ट्रांसमिट होते हुए कहां पहुंच गई? इस पार्टिकल तक पहुंच गई ये पार्टिकल। अब ये पार्टिकल एस्टम स्टार्ट कर रहा है। इतनी देर में ये सारे पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया था, देखिए ये रहा, ऊपर आएगा भी। ये वाला पार्टिकल मीन पे पहुंच गया, ये मीन पे ऊपर जा रहा है। ये वाला पार्टिकल ऊपर एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, ये रहा, नीचे आएगा भी है। ये वाला पार्टिकल अब मीन पे पहुंच गया है और ये नीचे आएगा, ठीक है। तो हम देखें सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे एस्टम कर रहे हैं, जितने भी पार्टिकल, सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे एस्टम कर रहे हैं और आगे से आगे एनर्जी ट्रांसमिट भी होती जा रही है, ठीक है। हम देख रहे हैं बच्चों एनर्जी ट्रांसमिट होने में कुछ टाइम लग रहा था, ठीक है। इससे जितने पार्टिकल, सारे पार्टिकल ऑक्सीडेट होते हैं, बट इनमें अब कुछ फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है, पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, टाइम डिफरेंस की वजह से। देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी पार्टिकल है सारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, कर ऑक्सीलेशन रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट फेज डिफरेंस के साथ यहाँ पे ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों अब गौर से देखिए, ये सारे पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखें ये टाइम कैपिटल T है, इतने टाइम में देखो इस पार्टिकल ने अपना 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, नहीं कर लिया, कर लिया। और तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये पार्टिकल अब जस्ट एस्टम स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए ये वाला पार्टिकल मीन पे है, नीचे जा रहा है, ये वाला भी स्टार्ट कर रहा है, एस्टम मीन पर है, नीचे जा रहा है। तो ये जो पार्टिकल है, ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट पार्टिकल, दोनों एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों पार्टिकल जो है सेम फेज में ऑक्सीलेट होंगे, क्योंकि एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर आएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, मींस सेम फेज में इनका ऑक्सीलेशन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखिए दोनों में, आप समझे, यहाँ पे ये दोनों सेम फेज में ऑक्सीलेट हो रहे हैं, ठीक है। मींस इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, ये फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई का फेज डिफरेंस है। मींस 1 साइकिल का, एग्जैक्ट 1 साइकिल का फेज डिफरेंस है, क्योंकि इसने अपना 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया है और अब ये स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? एग्जैक्ट 1 साइकिल का फेज डिफरेंस है। तो जब भी बच्चों एग्जैक्ट 1 साइकिल या 2 साइकिल या 3 साइकिल या 4 साइकिल का फेज डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं हम सेम फेज, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेट्स इन सेम फेज, वाइब्रेट इन सेम फेज, ठीक है। दोनों पार्टिकल यहाँ पे सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। अब देखो बच्चों जितने पार्टिकल यहाँ पे ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, सडनली बच्चों हम सभी सडनली बच्चों यहाँ पे फोटोग्राफ लें, सडनली बच्चों इसका पिक्चर अपन ले, फोटोग्राफ लें, तो जो पार्टिकल जहां है वहीं पे एसएम करेगा, मतलब वहीं अपन दिखेगा पार्टिकल। फोटोग्राफ में क्या होता है, जब अपन फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करते ही जो पार्टिकल जिस पोजीशन पे होता है उसी पॉइंट पे हमें अपीयर होता है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए, आपसे कहा मैंने इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल, 100 पार्टिकल्स, यहाँ भी 100 पार्टिकल्स है, यहाँ भी 100 पार्टिकल्स है, यहाँ भी 100। तो बाकी जो सारे पार्टिकल्स है उनकी इंस्टेंटेनियस लोकेशन क्या होगी? देखिए ये होगी, ये लोकेशन होगी इन सभी पार्टिकल्स की। गौर से देखिए, बहुत ध्यान से, ये सारी लोकेशन क्या है? बीच वाले सारे पार्टिकल्स की। अभी तो मैंने कुछ कुछ गैप पे पार्टिकल शो किए हैं। देखिए बच्चों, आप एनर्जी ट्रांसमिट होते होते यहाँ पहुंच रही है, तो बीच में तो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल से हैंड ओवर होती होती यहाँ तक पहुंची नहीं पहुंची, ठीक है। अभी तो हमने ये 5 पोजीशन की लोकेशन शो रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उनके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे, इनमें मैनी जो अदर पार्टिकल्स है वो इनकी लोकेशन यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। तो सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो रही है। तो देखिए ये जस्ट एक वेव का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, यहां से अब तक एक वेव स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। और जो हम जानते हैं लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा। तो ये शेप किसको बता रही है? एक वेवलेंथ को, मतलब लैम्डा को। तो ये शेप वेवलेंथ को शो कर रही है। तो दोनों में डिस्टेंस कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई, क्योंकि 1 साइकिल का एग्जैक्ट फेज डिफरेंस आ गया है, मींस 2 पाई फेज डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं सेम फेज, ठीक है। और टाइम टेकन कितना बच्चों? यहां से देखो इस पार्टिकल ने अपना 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया है। 1 साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल T। इतने टाइम बच्चों वेव आगे पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंच गई है, ठीक है। मतलब एक वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है।
वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं वन वेव का फॉर्मेशन होने में, ठीक है, मतलब वेव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमने कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी टाइम लग रहा है बच्चों, टाइम टेकन कैपिटल टी है। इतनी देर में कैपिटल टी टाइम में वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चों, लैम्डा, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इन टाइम कैपिटल टी। तो वेव का मतलब कुछ नहीं, सिंपल एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी जो आगे ट्रांसमिट हो रही है कैपिटल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस तक एनर्जी ट्रांसमिट हुई बच्चों, लैम्डा डिस्टेंस तक, ठीक है। तो इससे अपन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे फाइंड कर लेंगे, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना लग रहा है लैम्डा, टाइम कितना लग रहा है बच्चों t, तो लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये 1 अपॉन टी को हम n लिख दें तो v इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा, तो v इक्वल टू n लैम्डा क्या शो कर रहा है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। आगे समझ, तो ये अपन देखा दोनों सेम फेज में सारे पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं। तो चलो देखो, अच्छा यहाँ पे देखें जो पार्टिकल में डिस्टेंस अगर लैम्डा है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा ये डिस्टेंस होती है, वो सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑक्सीलेट होते हैं। बट अगर डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में, जैसे देखिए ये फर्स्ट पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इस तरह से ये पार्टिकल ऊपर नीचे आएंगे, इस तरह से दोनों अपोजिट फेज में ऑक्सीडेट हो रहे हैं। तो जब भी डिस्टेंस का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 की टर्म्स में होता है तो पार्टिकल्स अपोजिट फेज में ऑक्सीडेट हो रहे होते हैं। जैसे देखिए ये और ये दोनों पार्टिकल भी एक साथ इस तरह जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये नहीं ऊपर जा रहा है तब नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तब नीचे जा रहा है, इस दोनों इस तरह से ऊपर मोशन कर रहे हैं, तो इनमें भी क्या बच्चों अपोजिट फेज है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे देखिए अब इसके हम ये कुछ एक 2-3 पॉइंट्स अपन समझे इस पे बेस्ड, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले आपको एक चीज और समझा दूं मैं। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ये पार्टिकल समझना बच्चों, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, मीन टू एक्सट्रीम। तो बच्चों यहाँ से मीन से एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस क्या होती है, एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ए मींस इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है बच्चों ए। और फिर जो वेव स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वेव स्ट्रक्चर, इस वेव स्ट्रक्चर का भी एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों ए, मींस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहा जाए या एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल हम देख रहे हैं सेम है। ऐसे हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल इज कैपिटल टी, और उतने टाइम बच्चों ये एक वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, तो वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का भी टाइम टेकन कितना बच्चों कैपिटल टी है। मींस टाइम पीरियड ऑफ वेव एंड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल बोथ आर सेम, ठीक है। अब टाइम पीरियड सेम है तो टाइम पीरियड का इनवर्स मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी सेम, फ्रीक्वेंसी में तो ओमेगा भी सेम होगा बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखिए इस तरह से स्टार पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, फॉर वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंड वेव, for vibrating particle and wave, ठीक है, for vibrating particle and wave यहाँ पे बच्चों क्या क्या सेम है, यहाँ पे a कैपिटल T n ओमेगा इज इक्वल टू सेम, ये वैल्यू क्या आती है बच्चों सेम आ रही है फॉर वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंड वेव, ठीक है। उसका बच्चों फिर आपको बताया था मैंने यहाँ पे डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बच्चों अगर लैम्डा है 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से बच्चों डिस्टेंस है लैम्डा की फॉर्म में, इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में, तो उस केस में यहाँ बच्चों इसमें फेज क्या होता है सेम, ठीक है, सेम क्या बोलते हैं बच्चों सेम फेज, ठीक है, दिस इंप्लाइज सेम फेज, इनमें क्या होगा बच्चों सेम फेज होगा, सेम फेज। और अब बच्चों डिस्टेंस अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 इस फॉर्म में आ रही है, तो ये क्या होंगे अपोजिट फेज, ठीक है, अपोजिट फेज, ठीक है, मींस पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑक्सीडेट हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन देखें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अपन देख लें यहाँ पे इस तरह बच्चों, देखो यहाँ पे ये सब बच्चों ये वेव आगे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, जिससे अपन ने कुछ पार्टिकल शो कर दिए इस तरह से, ये ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे ही ऑक्सीडेट हो रहे हैं। तो बच्चों इन पार्टिकल्स की लोकेशन देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ से हम देखें ये पार्टिकल इस तरह से ऑक्सीडेट हो रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल्स कुछ इस तरह से ऑक्सीडेट हो रहे हैं। अब पार्टिकल्स के नेम पर रख दिए A B C D E F G। तो बच्चों ये जो पार्टिकल हैं A E जो सेम फेज वाले पार्टिकल कौन कौन से बच्चों सेम फेज पार्टिकल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, या तो एक तो A एंड E दोनों सेम फेज में होंगे तो डिस्टेंस सेम है, A एंड E सेम है। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए B एंड F इनमें भी डिस्टेंस कितनी है लैम्डा है, B एंड F ये भी क्या है सेम फेज में। ऐसे बेटा C एंड G ये भी क्या है सेम फेज में,
ठीक है, ये पार्टिकल जिनमें डिस्टेंस एग्जैक्ट लैम्डा होती है, ठीक है, या कहते हैं एग्जैक्ट 2 लैम्डा या एग्जैक्ट 4 लैम्डा की फॉर्म में होती है, ये पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो इनमें फेज सेम है। ऐसे बच्चों अपोजिट फेज की बात करें, अपोजिट फेज तो अपोजिट फेज किन किन है बच्चों, देखो यहाँ से ए एंड सी, क्योंकि ए नीचे आ रहा है, सी ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है लैम्डा बाई 2 है, तो ए एंड सी अपोजिट फेज में हो गए। ठीक है, ऐसे बेटा देखो अपन यहाँ पे बी एंड डी है, ये भी अपोजिट फेज में, बी एंड डी ये भी अपोजिट फेज में। क्लियर, ऐसे बेटा सी एंड ई ये भी अपोजिट फेज में, सी एंड ई यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है लैम्डा बाई 2। ऐसे बेटा डी एंड एफ, ठीक है, डी एंड एफ ये भी अपोजिट फेज में। इस तरह से आगे मतलब जहां भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में होती है, फेज क्या होता है बच्चों, अपोजिट फेज में वाइब्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज अपन देखी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें बच्चों, वेव नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है इसके अंदर बच्चों। वेव नंबर को अपन न्यू बार शो करते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लैम्डा। ठीक है, देखने को लग रहा है कि नंबर है कोई, एक्चुअल में इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेव नंबर क्या है, 1 लैम्डा इक्वल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स यूनिट है, मीटर इनवर्स की फॉर्म में। क्लियर, तो वेव नंबर के बाद फिर हम देखें उसके बाद फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, इनमें जो रिलेशन होता है ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस रिलेशन क्या होता है, ये पता है आपको, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। ये क्या बच्चों, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, डेल्टा टी क्या है, टाइम डिफरेंस। तो इनमें रिलेशन होता है। और यहाँ जो टी है, ठीक है, टी का जो फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू अपन जानते हैं होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन एन। ठीक है, टाइम पीरियड को शो कर रहा है ये। क्लियर, तो इस तरह फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस में रिलेशन हो गया। ठीक है, आगे जरूरत पड़ी कई जगह अपन देखेंगे इसमें। क्लियर, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा यहाँ पे प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, तो जो के जो फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसे हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं एन से, ऊपर नीचे हम एन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जो 2 पाई एन तो क्या हो जाएगा ओमेगा, एंड एन लैम्डा क्या हो जाएगा वी, मतलब वेव वेलोसिटी। अभी आपको समझाया था मैंने, वेव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, यहाँ पे वी क्या है, वेव वेलोसिटी। ठीक है, वी यहाँ पे वेव वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो हम जानते हो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको समझाया था मैंने, इस तरह से वेव आगे ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, लैम्डा, यहाँ से तक की डिस्टेंस लैम्डा है, और उसका टाइम टेकन कितना है, कैपिटल टी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी आप समझा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल हो रही है, लैम्डा। ठीक है, एंड टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। अब 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो एन लैम्डा। तो वेव वेलोसिटी क्या बेटा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे v किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव को, जो कि फिक्स्ड मीडियम में फिक्स होती है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव इज फिक्स्ड इन अ फिक्स्ड मीडियम। ठीक है, तो गिवन मीडियम में, तो अगर यूनिफॉर्म मीडियम है, इन यूनिफॉर्म मीडियम वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब फिक्स होती है। अगर मीडियम यूनिफॉर्म है सब जगह, तो एक कांस्टेंट स्पीड से ही वेव आगे ट्रेवल करेगी। ठीक है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, चलो उसका फिर आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, या कहते हैं और वेव इक्वेशन। ठीक है, और प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, जैसे आपको समझाया था बच्चों मैंने, कोई वेव आगे कंटिन्यू मूव कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो जो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है, देखिए, या कहते हैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ये सभी क्या है, प्रोग्रेसिव वेव ही है। वेव आगे बच्चों प्रोपेगेट हो रही है, मींस प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल के लिए, या प्रोग्रेसिव वेव,
यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये इक्वेशन में शो क्या हो रहे हैं, देखिए y तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखिए ये y शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, लेकिन एट डिस्टेंस x एट टाइम t, डिस्टेंस x मतलब कहां से डिस्टेंस, जहां पे अपन ने वाइब्रेशन स्टार्ट किया था, फिर वो आगे ट्रेवल करता गया, वाइब्रेशन में एनर्जी आगे ट्रेवल हुई, और फिर किसी टाइम t पर x डिस्टेंस पर पार्टिकल, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसको शो कर रहा है। कैसे, अभी समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ बच्चों x क्या है, देखिए x ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन मतलब वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। देखिए इसको अगर अपन डायग्राम के थ्रू समझे, ए तो एम्पलीट्यूड है ही सही, देखिए किस तरह से बच्चों यहाँ पे समझना, इसको अगर अपन डायग्राम के थ्रू समझना चाहें, देखिए इस तरह से वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है, इस तरह वेव है, ये टाइम ये आगे वर्सेस टाइम वर्सेस, मतलब यहाँ पे y वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करें, मींस वेव आगे ट्रेवल कर रही है, तो बच्चों इस जगह यहाँ मान लो बच्चों इस टाइम पे कोई पॉइंट है ये, ठीक है, तो इसकी ये जो पोजीशन है यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस तो कितनी है x, ये डिस्टेंस x है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट की, और जो हाइट है यहाँ से इंस्टेंटेनियस हाइट, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे y, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस y, इस पार्टिकल के भी जो मीन पोजीशन से हाइट है, हाइट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, और ये कितना एट टाइम t है, ये पॉइंट t को शो कर रहा है एट टाइम t, पार्टिकल अभी यहाँ पर है, तो इसकी जो मीन पोजीशन से हाइट है एट टाइम t, डिस्टेंस x, तो इसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कहाँ जा रही है, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन है, एट वर्सेस टाइम t, अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे y क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर, तो ये बच्चों अपन ने इसकी इक्वेशन को शो कर दिया, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर, अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ बच्चों ध्यान समझना, इस इक्वेशन में टाइम का जो मल्टीप्लायर है, देखो t का मल्टीप्लायर कैसा है बच्चों, प्लस ओमेगा मतलब पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे k का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव, टाइम का साइन तो पॉजिटिव है, k का साइन नेगेटिव है। तो बच्चों जब भी यहाँ पे दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, मींस इसका मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रही होती है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। एक नोट की फॉर्म में लिख रहे हैं, आगे बच्चों अभी अपन इस पे न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। देखिए इफ साइन ऑफ t एंड x, साइन ऑफ t एंड x आर अपोजिट, टाइम साइन ऑफ t एंड x आर अपोजिट, यहाँ पे t का साइन पॉजिटिव है, x का साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोपगेशन क्या होता है, किस डायरेक्शन बच्चों, प्रोपगेशन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस प्लस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। एंड बच्चों ऐसे ही इफ साइन ऑफ t एंड x आर सिमिलर, ठीक है, दोनों साइन अगर सिमिलर है, मतलब दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस, जैसे बच्चों यहाँ पे बीच में अगर साइन प्लस का होता तो t का साइन भी पॉजिटिव है, x का साइन भी पॉजिटिव है, दोनों साइन अगर प्लस होते तो उस केस में प्रोपगेशन क्या होता बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ वेव इज टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, प्रोपगेशन ऑफ वेव इज नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। इस तरह अपन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की बात करते हैं, मींस वेव किधर पॉजिटिव जा रही है, किस डायरेक्शन जा रही है, या किस डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव x के लॉन्ग जा रही है या नेगेटिव x के लॉन्ग, तो ऐसे अपन इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, ये जो आपको नोट लिखा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अपन देख लिया बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बारे में, बात पहले पड़ी। अब बच्चों उसके बाद ये तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल देखा, अब यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल की बात करें अपन, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। अभी आपको समझा बच्चों, वेव वेलोसिटी तो क्या होती है, तो फिक्स होती है इन अ फिक्स मीडियम, यूनिफॉर्म मीडियम है, वेव वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, फिक्स। बट पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, एसएम कर रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो क्या है बच्चों, वेरिएबल। पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे हम जानते हैं वेरिएबल फॉर्म में होती है, बिकॉज पार्टिकल एसएम कर रहा है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड करें तो बच्चों यहाँ पे देखिए वेलोसिटी vp इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। ठीक है, vp इज इक्वल टू dx अपॉन dt से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आफ्टर सॉल्विंग अपन देखें क्या जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग
तो हम जानते हैं रिलेशन जो अपन पढ़ चुके हैं एसएम, कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे एसएम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आएगा v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं अपन एसएम टॉपिक के अंदर। या था v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अपन देखते हैं, ये बनता है रिजल्ट। अब यहाँ पे इसमें ये क्या होती है, वेरिएबल होती है वेलोसिटी, वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ एसएचएम, कोई पार्टिकल यहाँ पे अगर एसएम कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है, वीपी इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, वी मैक्स ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या बनता है, ओमेगा इंटू ए, ठीक है। एट मीन पोजीशन हम जानते हैं मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम मींस दैट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे मींस मीन पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, v मैक्स, और v मैक्स का मान क्या होता है, ओमेगा इंटू a के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। चलो इस पे एग्जांपल अपन समझे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज a, ठीक है, एंड हियर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, देन फाइंड आउट लैम्डा ऑफ वेव। मतलब आपसे कहना क्या चाहता है बच्चों, देखो सोलिए यहाँ पे सोचिए, आपसे क्या बता रहा है यहाँ पे, आपसे क्या बच्चों, वी मैक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, वी मैक्स की वैल्यू गिवन है 4 टाइम्स ऑफ वी मैक्स इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों वी मैक्स तो हम देख रहे हैं क्या है, ओमेगा इंटू ए, एंड बच्चों वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एन लैम्डा, वेव वेलोसिटी होती है एन लैम्डा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस ओमेगा को हम पुट कर दें 2 पाई एन, वी मैक्स को ओमेगा मैंने 2 पाई एन रख दिया फॉर एन लैम्डा, तो देखिए एन से एन कट जाएगा, 2 से 4 को भी 2 टाइम्स कैंसिल कर दें तो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई ए बाई 2, बस ये आ गया आंसर, लैम्डा इज इक्वल टू पाई ए बाई 2, ठीक है। तो जो आपने क्या वेव वेलोसिटी यूनिफॉर्म मीडियम में, तो वेव तो एक कंटिन्यू स्पीड से मूव करेगी, मींस जो डिस्टर्बेंस है कंटिन्यू स्पीड से आगे प्रोपेगेट होगा, बट पार्टिकल तो अपनी पोजीशन पे ऑक्सीडेट कर रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी बच्चों, वेरिएबल फॉर्म में वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये अपन देख लिया, क्लियर। उसके बच्चों फिर आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, या एक तरह से कोई वेव प्रोपेगेट हो रही है, किस डायरेक्शन प्रोपेगेट हो रही है, तो उसी बेस हम नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर 2, क्या कह रहा है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझें, सॉल्यूशन नंबर 2, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ वेव इज, मतलब प्रोग्रेसिव वेव की बात करें, इक्वेशन ऑफ अ वेव इज y is equal to 100 sin 2 pi 20 t plus 5x मीटर, देन फाइंड आउट, ये सभी डाटा हमें फाइंड करने हैं, मतलब बहुत सारे डाटा फाइंड करना है, ये इक्वेशन गिवन है, मतलब कोई इक्वेशन गिवन हो आपको वेव की, तो उस इक्वेशन में सभी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, आराम से हम सारी डाटा फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अ इक्वेशन ऑफ वेव। तो दो इक्वेशन जो गिवन है इसको पहले हम यहाँ पे इस फॉर्म में ले आएंगे, y is equal to a sin ओमेगा t माइनस kx की फॉर्म में लेके आए, तो क्या बन जाएगा, देखिए 100 sin, मतलब ये जो होता है बच्चों, ये 2 पाई जो दिख रहा है ना ब्रैकेट के बाहर, 2 पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पाई टी हो जाएगा, ये 40 पाई टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पाई एक्स बनेगा, ये 10 पाई एक्स। अब देखो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स से अपन कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम कंपेयर करते जाएंगे, डाटा हमें ऑप्शन जाएंगे, तो a कितना मिलेगा बच्चों पे, a इज इक्वल टू कितना बेटा पे, a इज इक्वल टू 100 मीटर, ये लो ये आ गया a 100 मीटर। उसके बाद देखिए ओमेगा कितना पे, ओमेगा इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखें फिर यहाँ पे k कितना दिख रहा है, 10 पाई, k इज इक्वल टू 10 पाई, चलो k की वैल्यू आ गई 10 पाई, और अपन देखें बच्चों 10 पाई। उसके बाद फिर हमें देखिए ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, तो बच्चों n इज इक्वल टू क्या जाएगा, n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, यहाँ से ओमेगा कितना ऐसा बच्चों 40 पाई, तो 40 पाई डिवाइड बाय 2 पाई कर दो तो कितना आ गया, ये पाई से पाई कट गया 20 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20 हर्ट्ज। फिर बच्चों टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करेंगे 1 अपॉन 20 सेकेंड, ये लो टाइम पीरियड कितना आ गया 1 अपॉन 20 सेकेंड, टाइम पीरियड 1 अपॉन 20 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हमें क्या फाइंड करना है, पे टाइम पीरियड भी निकाल लिया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव देखें v इज इक्वल टू, ठीक है, चलो पहले लैम्डा निकाल, यहाँ बच्चों k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से
लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, देखो लैम्डा इज इक्वल टू पाई अपॉन के करेंगे, तो के यहाँ पे कितना बच्चों, के की वैल्यू 10 पाई है, तो 10 पाई पुट कर दो, 10 पाई कितना गया 1/5 मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ इज 1/5 मीटर, ठीक है, या कहते हैं 20 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर, मींस वेवलेंथ ऑफ वेव इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद फिर हम देखें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड करें, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए हम जानते हैं k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, ये भी अपन जानते हैं रिलेशन। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, तो ओमेगा अपॉन k कर दें तो ओमेगा यहाँ पे कितना बच्चों, ओमेगा आपने फाइंड किया 40 पाई एंड k कितना है 10 पाई, तो कितना जाएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी फाइंड कर लिया अपन ने। और फिर फाइंड करें बच्चों Vmax मींस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, तो Vmax कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे Vmax इक्वल टू क्या होता है a ओमेगा, तो a यहाँ पे कितना आया था 100 एंड ओमेगा कितना बच्चों, यहाँ पे ओमेगा अपन ने फाइंड किया 40 पाई, तो कितना जाएगा ये 4000, पाई को चाहो तो 3.14 रख दो, तो 4000 पाई मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल हो गया Vmax, ठीक है। अब बच्चों फिर न्यू बार मतलब वेव नंबर फाइंड करना है, वेव नंबर क्या होता है 1 लैम्डा, तो यहाँ पे 1 लैम्डा की वैल्यू 1/5 थी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे लैम्डा को 1/5, तो क्या जाएगा ये 5 मीटर इनवर्स, ठीक है, वेव नंबर इज 5 मीटर इनवर्स। क्लियर, ये अपने डाटा फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसमें ये पूछा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों इस इक्वेशन में x का भी साइन पॉजिटिव है, t का साइन भी क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम देखें साइन ऑफ t एंड x इज इक्वल टू क्या है पॉजिटिव, ठीक है, मींस सिमिलर साइन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के साइन सिमिलर है, तो इसका मतलब वेव किधर जा रही है नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव x डायरेक्शन, प्रोपोगेशन इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। वेव प्रोपोगेट इन या कहते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन, मींस नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है वेव, ठीक है, ये अपन देख लिया। अब तो उसके फिर देखें यहाँ पे बाहर क्या लिखा है, तो y लिखा हुआ है पे y, ठीक है। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या बच्चों, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल यहाँ हम देख रहे हैं ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो वेव तो जा रही है नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग एंड पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट हो रहा है, मींस पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है बच्चों प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, तो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर तो वेव किस टाइप की होगी बच्चों, ये ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो हम देखें प्रोपोगेशन, ठीक है, मतलब वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन है, वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन, वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं दिस इंप्लाइज वेव क्या होगी ट्रांसवर्स वेव। हाँ, अगर मान लो सपोज यहाँ पे बाहर भी यहाँ पे x लिखा होता, मतलब लिखा होता x इक्वल टू 100 sin 40 पाई t प्लस 10 पाई x, पर यहाँ भी x लिखा होता, यहाँ भी x, तो इसका मतलब अब पार्टिकल का वाइब्रेशन भी x एक्सिस के अलोंग है एंड प्रोपोगेशन भी नेगेटिव x के अलोंग ही है, तो क्या मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल भी x एक्सिस के पैरेलली मोशन कर रहा है, वाला ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो अब ये वेव किस टाइप की होती है बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनल, मींस यहाँ पे इस जगह और इस जगह यहाँ पे दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम डायरेक्शन लिखी होती, तो पार्टिकल की वेव कौन सी होती है, यहाँ पे वेव नेचर कैसी होती लॉन्गिट्यूडनल, जैसे यहाँ पे y और यहाँ भी y लिखा हो या यहाँ पे x और यहाँ भी x लिखा हो तो फिर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज अपन देख ली, क्लियर। चलो अब उसका फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे आपसे, अ मैन एट बीच रिसीव्स 120 वेव्स वाटर वेव्स इन ईच मिनट with velocity 0.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑफ वेव। अब बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन ईच सेकंड, एवरी सेकंड में कितनी वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है या कितनी वेव्स रिसीव हो रही है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव्स इन 1 सेकंड, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वेव्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वेव्स कितनी होगी 120, तो पर मिनट है, डिवाइड बाय 60 कर दो पर मिनट, ठीक है। ईच मिनट में 120 वेव्स रिसीव हुई हैं, तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी वेव रिसीव हो रही है, इसका मतलब
2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों 2 हर्ट्ज, तो 2 हर्ट्ज तो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी रखी है लैम्डा फाइंड करना है। अब देखो बच्चों वेव वेलोसिटी v इक्वल टू हम पढ़ते हैं क्या होता है n लैम्डा होता है, तो वेलोसिटी हमें कितना की मैंने 0.5 n कितना है 2 और ये लैम्डा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/4, ठीक है, क्योंकि 1/2 है तो 2 से डिवाइड लैम्डा इज इक्वल टू 1/4 मीटर या कहते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ कितनी बच्चों 25 सेंटीमीटर, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से अपने 3 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। मींस ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए ऑन प्रोग्रेसिव वेव। बात पहले पढ़ी। अब बच्चों यहाँ पे अपन आपका अभी तो पढ़ा हमने मैकेनिकल वेव के बारे में, ठीक है, मैकेनिकल की बेसिक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ ली। अब यहाँ पे हम देखें मैकेनिकल वेव आपको समझा 2 टाइप की होती है, एक तो ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अभी इनको थोड़ा सा और आगे समझे अपन, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव अपन जानते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव अपन जानते हो पार्टिकल्स जो है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, मींस जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, ठीक है, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर इस तरह से मोशन कर रहे हैं, तो जो इस तरह मोशन करते हैं मींस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसको शो करती है, क्रीस्ट को, ये पॉइंट क्रीस्ट, ठीक है, ये पॉइंट क्रीस्ट को शो करता है और ये पॉइंट शो करता है ट्रफ को, मींस जहां पे एम्पलीट्यूड स्मॉल है कॉल्ड ट्रफ, ठीक है, क्रीस्ट एंड ट्रफ, मींस जहां पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है वहां पे क्या बोलेंगे क्रीस्ट एंड लोएस्ट एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अपन ड्रॉ करें, ठीक है, मींस यहाँ पे जनरली अपन ट्रांसफर वेव में हम क्या ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मींस यहाँ पे इस तरह पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्या शो करेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए, ओके। और तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वेलोसिटी के अलोंग होता है, मींस वेलोसिटी के पैरेलल, मींस जैसे वेव इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो यहाँ पे पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे बच्चों यहाँ पे क्या बनते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनते हैं, मींस जब पार्टिकल पास पास आ रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों, कंप्रेशन, दूर दूर जाएंगे तो क्या बनेगा, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं, ठीक है। मींस यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों ये तो क्रीस्ट वाला पॉइंट है, ये क्रीस्ट पॉइंट है एंड ये क्या है बच्चों, ट्रफ को शो कर रहा है, ट्रफ, क्रीस्ट एंड ट्रफ। ऐसे बच्चों यहाँ पे इसमें जहां ये अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मींस टाइम के साथ साथ एवरी पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जहां बच्चों प्रेशर डिफरेंस मैक्सिमम है, मींस वहां पे प्रेशर डिफरेंस मैक्सिमम है, मींस क्या बनेगा बच्चों, एक तरह से मतलब पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंस है वो क्या बनेगा बच्चों, कंप्रेशन, एंड जहां पे नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है प्रेशर डिफरेंस वो क्या बनेगा, रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, कंप्रेशन को, ठीक है, कंप्रेशन एंड ये किसको शो कर रहा है, रेयरफेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो जो इसमें तो यहाँ तो क्या बन रहे हैं, क्रीस्ट एंड ट्रफ, यहाँ क्या बन रहे होते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रीस्ट ट्रफ बनते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन। और ये जो ट्रांसवर्स वेव है इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवरी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। बट अगर हम ये बात करें स्पेशली कहा जाए मैकेनिकल वेव, बट मैकेनिकल टाइप जो ट्रांसवर्स वेव है ये ओनली सॉलिड में ही प्रोपगेट हो सकती है, सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती है। अब यहाँ जो लिखा है ना मेरा, ये वैक्यूम, लिक्विड, गैस, एक्स्ट्रा सॉलिड के अलावा डाटा किसके लिए, ये डाटा लिखे अपन ने किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बच्चों, ईएम वेव्स, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग प्रोपगेशन देखते हैं वेव का। यहाँ बच्चों ये वेव किस टाइप के, ट्रांसवर्स वेव, ये सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड के अंदर भी, सॉलिड के अंदर भी, गैस के अंदर भी। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कहा जाए ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट, तो हमें यहाँ पे ईएम वेव एंड मैकेनिकल वेव दोनों के बारे में सोचना है, ठीक है। जब सिंपल ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन पूछा जाए तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, ये, ठीक है। बट अगर स्पेशली कहा जाए ट्रांसवर्स टाइप, यहाँ पे मैकेनिकल टाइप ट्रांसवर्स वेव, तो ये तो केवल किस में ट्रेवल कर पाएगी बच्चों, ओनली कैन ट्रेवल इन सॉलिड, ओनली कैन ट्रेवल इन सॉलिड। जैसे आपको बताया था एग्जांपल स्ट्रिंग वेव, तो स्ट्रिंग एक सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर ट्रेवल कर पा रही बच्चों, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे हम देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जांपल साउंड जो है ये सभी में ट्रेवल कर सकती है, साउंड वेव लिक्विड के अंदर भी, सॉलिड के अंदर भी, गैस के अंदर भी, ठीक है। और बच्चों जो ट्रांसवर्स वेव है इट कैन पोलराइज, इनको हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव को, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट पोलराइज। अब पोलराइजेशन क्या बेटा, ये अपन आगे पढ़ेंगे, टॉपिक पोलराइजेशन आएगा, अपने जो 12th वाला पोर्शन अपन पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा पोलराइजेशन, ठीक है। अभी अपन को नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखो ट्रांसवर्स वेव कैन पोलराइज एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव
कैन नॉट पोलराइज। ओके, चलो अब यहाँ पे देखिए हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड वेव के बारे में, बाद में पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड वेव, आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव। ठीक है, इसे हम प्रेशर वेव बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटिन्यू प्रेशर वेरी कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पे लॉन्गिट्यूड वेव जब प्रोपेगेट हो रही होती है तो मीडियम की डेंसिटी एंड प्रेशर कंटिन्यू चेंज होते हैं। ठीक है, मीडियम की डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज होते हैं, बट यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के केस में ना तो प्रेशर चेंज होता है ना डेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड वेव जब प्रोपेगेट हो रही है मीडियम में, प्रेशर एंड डेंसिटी रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो एग्जांपल साउंड वेव, वेव्स इनसाइड वाटर, क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ हमारे सिलेबस में ओनली हमें पढ़ना बच्चों साउंड वेव के बारे में, तो ओनली यहाँ पे स्टडी करेंगे साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव जैसे मैं बोल रहा हूँ साउंड ट्रेवल कर रही है, आप तक पहुंच रही है। ठीक है, क्या है साउंड वेव। तो जो साउंड वेव एनटीपी पर बच्चों इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है इन एयर कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड एट एनटीपी। ठीक है, अब एनटीपी का बच्चों हम टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना यूज करते हैं? देखिए एनटीपी में हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बच्चों देखो यहाँ पे इसके अंदर ये टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से हम कहते हैं 273। ठीक है, 273 नियरली अपन कहते हैं 273 केल्विन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 273 केल्विन अपन कह सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। एंड बच्चों प्रेशर, तो प्रेशर कितना बच्चों 1 atm होता है, 1 atm प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो साउंड की वेलोसिटी कितनी है 332 मीटर पर सेकंड इन एयर। जो हमारी एयर है इसके अंदर वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एट एनटीपी। ओके, हाँ टेम्परेचर प्रेशर अगर अपन चेंज करेंगे, ठीक है, प्रेशर का तो फिर यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है। आगे पढ़ेंगे अपन इफेक्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, मींस साउंड वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आगे स्टडी करेंगे, आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो टेम्परेचर कितना लेके चल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, इस पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 332 मीटर पर सेकंड। अब चलो देखो हम जो साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, वी कैन हियर, हम जब साउंड सुन सकते हैं बच्चों, वो उसकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी रेंज ओनली 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसे हम क्या बोलते हैं ऑडियोबल रेंज। ठीक है, ये हमारी ऑडियोबल रेंज है, ओनली 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ठीक है, इससे स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मींस ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडियोबल रेंज क्या होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। हर अलग अलग एनिमल्स के लिए बच्चों ये रेंज अलग अलग होती है। हम अपनी बात करें हमारे, ठीक है, ह्यूमंस के लिए रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इससे स्मॉल अगर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं बच्चों अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक जो वेव्स हैं जैसे अर्थक्वेक में प्रोड्यूस होती हैं, इन्हें वेल्स, एलिफेंट्स इनको आराम से इनको सेंस कर सकते हैं। ठीक है, बट जो अल्ट्रासोनिक वेव बच्चों, ये जो बैट्स वगैरह होते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स यूज करते हैं, ठीक है, वो हम किसका यूज करते हैं बेटा अल्ट्रासोनिक का। ठीक है, मींस बेट्स कंटिन्यू साउंड जो इमिट करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है जो हम सुन नहीं सकते। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और सामने जब कोई रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर जब साउंड बेट्स तक पहुंचती है तो बेट समझ जाता है सामने कोई रिफ्लेक्टर है, तो वो उड़ते उड़ते अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, तो वो आगे कोई भी मतलब कोई भी आगे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करता है बच्चों, इसका यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करता है, वो कंटिन्यू वेव सभी डायरेक्शन इमिट करता है, सामने से वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है तो समझ जाता है कि सामने रिफ्लेक्टर है कितनी डिस्टेंस पर है, उसको पता चल जाता है कि सामने रिफ्लेक्टर कितनी डिस्टेंस पर है। ओके, बच्चों मॉस्किटो को रिपेल करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। क्लियर? आपने देखा होगा डिवाइस भी आती है मॉस्किटो रिपेल करने के लिए। ठीक है, तो उनमें जो वेव्स इमिट हो रही होती है वो कौन सी होती है अल्ट्रासोनिक साउंड्स इमिट हो रही होती हैं। ठीक है, अब चाहे इंफ्रासोनिक हो, ऑडियोबल रेंज हो या अल्ट्रासोनिक वेव्स, इन सभी की जो वेलोसिटी है, ये सभी क्या बच्चों साउंड वेव ही है, ये सभी साउंड वेव ही है। इनकी एनटीपी पर वेलोसिटी कितनी होती है बेटा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट तीनों की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन एन। समझना मेरी बात को, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एन, तो वेलोसिटी तीनों की सेम है एनटीपी पर, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा 1 अपॉन एन, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एन, दैट इज लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। तो बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉल है, इन तीनों में इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉल है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे क्या होगी ग्रेटर, इसकी वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल होगी। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर है बट यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी सबसे स्मॉल होगी। ओके, इनवर्स रिलेशन है ना ऐसे। तो बच्चों अब देखें यहाँ पे सुपरसोनिक वेव्स, शॉक वेव्स क्या होती हैं, ये भी साउंड वेव ही है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी एवरी फ्रीक्वेंसी की सुपरसोनिक वेव्स होती हैं, बस ये होती है कुछ नहीं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट बच्चों
जिनकी वेलोसिटी साउंड से ग्रेटर है, जैसे मान लो कोई जेट प्लेन है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी साउंड से मान लो डबल है या 1.5 टाइम्स है या ट्रिपल है, तो जितनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो हाई स्पीड से मूव करने बच्चों इनसे वेरी हाई एनर्जेटिक वेव्स इमिट होती हैं, ठीक है, वेरी हाईली एनर्जेटिक वेव्स इमिट होती हैं, ठीक, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शॉक वेव्स और सुपरसोनिक वेव्स कहते हैं, मींस प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स whose velocity is greater than sound velocity, ठीक है, लेट वेलोसिटी इज m टाइम्स ऑफ साउंड, सपोज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है m टाइम्स ऑफ साउंड है, ठीक है, तो इस m को हम क्या बोलते हैं, मैक नंबर, m इज कॉल्ड मैक नंबर, सपोज वेलोसिटी 2 टाइम्स वेलोसिटी है, साउंड से डबल वेलोसिटी है, तो 2 इज कॉल्ड मैक नंबर ऑफ दिस मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये कोई जेट प्लेन है, वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लो m टाइम्स ऑफ साउंड है, तो इससे जो बच्चों यहाँ पे वेव फ्रंट जो यहाँ पे मीट होगा, इससे वेव फ्रंट जो मीट होता है वो कॉनिकल शेप में होता है, इस तरह से कॉनिकल वेव फ्रंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सुपरसोनिक वेव्स हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, इनसे इनका जो वेव फ्रंट है किस फॉर्म में होता है बेटा, कॉनिकल फॉर्म में इनका वेव फ्रंट होता है। ओके, चलो अब आगे देखें बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम अपन देखें, तो यहाँ पे देखो साउंड वेलोसिटी के बारे में सबसे बताया बच्चों न्यूटन साइंटिस्ट ने, तो यहाँ पे हम देखें न्यूटन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ e अपॉन रो, v क्या बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब बच्चों e यहाँ पे क्या शो कर रहा है, e इज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, e बच्चों क्या है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, E इज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जो E है, देखिए इस E को हम देखें फॉर सॉलिड, अब बच्चों यहाँ पे जो रो क्या, रो भी समझा दूं, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम मींस किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बच्चों जो इलास्टिसिटी है देखिए ई बच्चों यहाँ पे इलास्टिसिटी यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड के लिए बच्चों हम देखते हैं जो सॉलिड मटेरियल के लिए होते हैं, सॉलिड मटेरियल के लिए ई को हम यूज करते हैं यंग मॉडुलस, ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या था बच्चों, यंग मॉडुलस फॉर सॉलिड, ठीक है, ई इज इक्वल टू वाई यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस फॉर सॉलिड, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, फॉर सॉलिड, ठीक है, सॉलिड मीडियम के लिए बच्चों हम E इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं यहाँ पे Y, ठीक है, यंग्स मॉडुलस का यूज करते हैं, यंग्स मॉडुलस, एंड बच्चों E इज इक्वल टू B यूज करते हैं, B मींस बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस फॉर लिक्विड एंड गैस, फॉर लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड एंड गैस के लिए E इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, बल्क मॉडुलस यूज करते हैं, मींस Y एंड B दोनों ही क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे Y यंग मॉडुलस को शो कर रहा है, B बल्क मॉडुलस, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू Y यंग मॉडुलस फॉर सॉलिड मीडियम यूज करेंगे एंड बल्क मॉडुलस यूज करेंगे फॉर लिक्विड एंड गैस मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसलिए बच्चों वेलोसिटी यहाँ पे E इज इक्वल टू मतलब फॉर सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सॉलिड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन सॉलिड मीडियम इज इक्वल टू क्या है बेटा, रूट ऑफ क्या जाएगा Y अपॉन रो, एंड वेलोसिटी इन लिक्विड एंड लिक्विड और गैस इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ B अपॉन रो, यह था फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो जो सॉलिड है, यहाँ पे देखो सॉलिड के लिए अपन देखें फॉर सॉलिड, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी की बात करो, समझना बात को, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को अपन कंपेयर करें इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, यहाँ पे जो E है देखिए E की जो वैल्यू है, E ऑफ सॉलिड, E ऑफ सॉलिड क्या होती है बच्चों, वेरी वेरी ग्रेटर देन E ऑफ लिक्विड एंड इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन E ऑफ गैस। जो इलास्टिसिटी है बच्चों, सॉलिड की इलास्टिसिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड होती है एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन टू गैस होती है। इस तरह बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, दस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड is greater than velocity of sound in liquid is greater than velocity of sound in gas, ठीक है, तो जो साउंड वेलोसिटी है बच्चों, इनको अगर अपन कंपेयर करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, देखिए V इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, रूट टाइम्स ऑफ E, ठीक है, वैसे डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखिए मेनली E का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि E की जो वैल्यू है वेरी वेरी ग्रेटर होती है सॉलिड केस में, तो वेलोसिटी इन सॉलिड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेलोसिटी इन लिक्विड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन गैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे अपन बात करें बच्चों वेलोसिटी इन एयर, ठीक है, तो बच्चों वेलोसिटी इन एयर की बात करें बच्चों, वेलोसिटी इन एयर, एयर में जो वेलोसिटी होती है, साउंड की बात करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी इन वाटर की बात करें बच्चों, वेलोसिटी इन वाटर ये होती है नियरली 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है, साउंड वेलोसिटी इन ग्लास की बात करें तो लगभग होता है 5500 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्लास के लिए, वेलोसिटी ऑफ स्टील के अंदर भी लगभग वेलोसिटी 6000 मीटर पर सेकेंड की समथिंग होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर, तो आप देखिए बच्चों सबसे ग्लास में वेलोसिटी ग्रेटर है, लिक्विड में थोड़ी कम है, एयर में और कम है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम को अपन इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। बात पहले पढ़ी, तो इस तरह अपन ने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में। अब देखिए आगे, तो चलो इस पे अपन एग्जांपल अब देखें, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इस पे, जो भी अपन लिखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो, एक तो आपसे डिटेल में अपन यहाँ पे जो चैप्टर में अपन को मेनली जो पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। फिर भी चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड लिक्विड पे एक क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल में स्टडी करेंगे इसी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस के बारे में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इफ in a solid medium of y is equal to 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिससे आपको यंग मॉडुलस गिवन है सॉलिड मीडियम का। इसमें बच्चों फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड गिवन है 500 हर्ट्ज एंड 10 मीटर। आपसे कह रहा है फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड की हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, रो फाइंड करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन अपन समझे, सॉल्यूशन यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा v इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन रो, ठीक है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन रो, ये अपन जानते हैं। अब इस वेलोसिटी को हम पुट कर दूं बेटा n लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी को हम पुट कर देंगे n इंटू लैम्डा, क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है, बट हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, लैम्डा गिवन है, तो वेलोसिटी को हमने क्या दिया n इंटू लैम्डा रूट ऑफ y अपॉन रो। अब देखिए n गिवन है, लैम्डा गिवन है, y गिवन है, रो फाइंड करना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करके निकाल लेंगे अपन। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा y अपॉन n लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है। y अपॉन n लैम्डा होल स्क्वायर, अब y को पुट कर दो 2 इंटू 10 पावर 11, ठीक है। n लैम्डा n इंटू लैम्डा यहाँ पे 500 इंटू 10 कर लेंगे, 500 इंटू 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये जाएगा 8 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। 8 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, चलो अब देखें उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स सी ऑफ डेप्थ 3000 मीटर which reflect back from bottom after 4 seconds, find out bulk modulus of water, ठीक है। मैं जैसे मान लो कोई शिप है, शिप से हम साउंड को हम किधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स सी बॉटम, ठीक है। तो साउंड अंदर जा रही है, ठीक है, बॉटम से फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उस केस हमसे कह रहा है जाकर, जाने में और आने में जो टोटल टाइम टेकन है, जाकर आने में मतलब जाना प्लस आना, ठीक है, जाकर आने में टोटल टाइम टेकन कितना गिवन है 4 सेकंड गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर में फाइंड करना है। तो चलो देखो यहाँ भी, अब यहाँ पे आपने कहा था फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू रूट ऑफ b अपॉन रो, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू अपन अप्लाई करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम रूट ऑफ b अपॉन रो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, अच्छा हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे रो। चलो यहाँ पे डिस्टेंस को पुट करें, डिस्टेंस कितनी है, डेप्थ यहाँ पे 3000 मीटर है, तो जाने में 3000 मीटर, आने में 3000 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई 6000 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे 6000 मीटर डिस्टेंस हो गई अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, ठीक है। जाना और आना टोटल कितनी 6000 मीटर और ये टाइम 4 सेकंड है, इज इक्वल टू b अपॉन रूट ऑफ b अपॉन रो। अब जानते हो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, पता ही आपको डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दिया अपन ने, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको b कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से हम b फाइंड कर लेंगे, इसको सॉल्व करके b की आएगी 2.25 इंटू 10 पावर 9,
2.25 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह अपने फाइंड कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए, एक सॉलिड का हो गया और एक लिक्विड का। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस के बारे में स्टडी करें तो बच्चों देखो यहाँ पे अभी आपने कहा था, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी ऑफ गैस के लिए क्या था, तो v इक्वल टू रूट ऑफ b अपॉन रो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस के लिए क्या यूज करते हैं, v इक्वल टू रूट ऑफ b अपॉन रो। अब बच्चों बल्क मॉडुलस, अब देखिए जो साउंड वेव है, साउंड वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो हम जानते हैं साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम जानते हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन बहुत रैपिडली बनते हैं। ठीक है, बहुत रैपिडली कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं और साउंड आगे ट्रेवल कर ली होती है। ठीक है, और आप जानते हो जब भी कोई प्रोसेस बच्चों रैपिड प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, जहां भी रैपिडली प्रेशर में एंड डेंसिटी में रैपिडली चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। वो तो आगे खैर हीट वाले टॉपिक में आ ही जाएगा खैर डिटेल में, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बच्चों जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है वो होती है गामा इंटू पी के इक्वल। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू पी। गामा क्या है बच्चों, एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड पी इज प्रेशर ऑफ गैस। गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड पी इज प्रेशर ऑफ गैस। अब बच्चों जो गामा है एडियाबैटिक कांस्टेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जनरली अपन देखें जो मोनोएटॉमिक गैसेस हैं इनके लिए जो गामा की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जो गामा है बच्चों एडियाबैटिक कांस्टेंट, मोनोएटॉमिक गैसेस हीलियम, ऑर्गन, नियोन, इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। एंड बच्चों डाई एटॉमिक गैसेस जो होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, इनके लिए वैल्यू होती है 7/5। ये तो हमें याद रखना है। वैसे आगे कैसे आई है वैल्यू, इसको हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, हीट वाले टॉपिक के अंदर, केटीजी के अंदर वो ये चीज डिटेल में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या है, गामा इंटू पी। अब ये अप्लाई कर दें फॉर्मूले के अंदर, बी की वैल्यू गामा इंटू पी पुट कर दी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, v इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन रो, और ये क्या होगा, रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। ठीक है, तो बच्चों ये b इक्वल टू गामा पी, तो साउंड वेव प्रोपगेशन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस किसने बताया था बच्चों, लाप्लास ने, साइंटिस्ट लाप्लास ने बताया था कि साउंड वेव प्रोपगेशन इज एडियाबैटिक। इससे पहले बच्चों न्यूटन ने एज्यूम किया था कि जो साउंड वेव प्रोपगेशन है ये एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में b की जो वैल्यू होती है, b इक्वल टू होता है p के इक्वल। तो b इक्वल टू p रख के सॉल्व करते हैं तो वहां पे आंसर रॉन्ग आते हैं। ठीक है, में जो साउंड की वेलोसिटी है इन एयर, वो रॉन्ग रिजल्ट्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं। इसलिए न्यूटन का अजम्पशन एक तरह से रॉन्ग था। में साउंड वेव प्रोपगेशन एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। फिर बाद में लाप्लास ने बताया कि जो साउंड वेव प्रोपगेशन है कौन सा बेटा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल टू रिजल्ट आया रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, ये हमारा मेन रिजल्ट है। इसी के बारे में पढ़ना है आगे डिटेल में, रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। ठीक है, रो तो जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस है। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें या कोई सी भी वेव, एनी वेव, तो वेलोसिटी जो एनी वेव की वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की बात करें, ये बच्चों ये किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे। ठीक है, मैं सोर्स ने साउंड इमिट की, अब वो इमिट आगे किसके थ्रू जा रही है, मीडियम के थ्रू आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मिस एनर्जी आगे टू आगे हैंड ओवर हो रही है। ठीक है, तो जो यहाँ जो साउंड वेव प्रोपगेशन है या एनी वेव प्रोपगेशन जो है, वो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये केवल किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे। मींस मीडियम का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मीडियम की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, मीडियम की ह्यूमिडिटी कितनी है, वो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड सोर्स। ठीक है, साउंड सोर्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती। साउंड सोर्स में जैसे लाउड स्पीकर है, ठीक है, या कोई ब्लूटूथ स्पीकर है, या हम कहते हैं कि फ्लूट है, ठीक है, मींस कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, उस साउंड वेव उस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रॉपर्टी है, साउंड सोर्स की जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, इन सब फैक्टर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे। ठीक है, क्योंकि इसको मीडियम के थ्रू तो आगे ट्रेवल करना है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये मीडियम प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, मींस सोर्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं कर रही। ओके, अब बच्चों देखो इस पे चलो एग्जांपल अपन देखें। इन अ मीडियम sound of frequency n1 is equal to 150 hertz has velocity 300 meter per second. In this medium find out lambda of sound of n2 is equal to 300 hertz. मींस एक गिवन मीडियम है, उसमें 2 साउंड सोर्स है, एक की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, एक की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। और जो दोनों सोर्स सेम मीडियम है तो दोनों के लिए स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सेम आएगी। ठीक है, दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें वेलोसिटी ऑफ साउंड
वेलोसिटी ऑफ साउंड v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है, बिकॉज सेम मीडियम, ठीक है, मीडियम फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड मीडियम के बिकॉज फिक्स्ड मीडियम दोनों में फिक्स सेम मीडियम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी v1 इज इक्वल टू v2। और जो v1, तो v1 तो हमें कितना गिवन है 300, तो v1 को रख दिया मैंने कितना 300। अब v2 के बारे में हमसे लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है बच्चों, तो उसका रख देंगे v इज इक्वल टू n लैम्डा मींस n2 लैम्डा 2, ठीक है, तो 300 n2 हमें कितना गिवन है 300, ये लो लैम्डा 2, कहां से लैम्डा 2 अगर आप फाइंड करोगे तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 मीटर, बस आ गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा मेडिकल में टिपिकल आता ही नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बट थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर रखने पड़ेंगे तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो लैम्डा 2 कितना जाएगा 1 मीटर, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से यहाँ पे एरोप्लेन है, ठीक है, ये किसी यू स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे इसने कोई साउंड प्रोड्यूस की, ये साउंड यहाँ से ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आई, इतनी देर में एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया था। अब इस एरोप्लेन को यहाँ पे साउंड कब अपीयर हुई आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे इसने साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है, यहाँ से ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, आफ्टर 10 सेकेंड इसको साउंड अपीयर हो रही है, ठीक है। अब उसमें देखो रिफ्लेक्ट होने से पहले भी साउंड कौन से मीडियम में है, एयर मीडियम, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कहां पर है, एयर मीडियम में, तो मीडियम तो फिक्स है, सेम है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड तो क्या रहेगी सेम, ठीक है। तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी यहाँ पे जा रही है, इधर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस एरोप्लेन, इसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से हम देखें बच्चों इसमें सॉल्यूशन, समझे बच्चों, देखिए इधर यहाँ पे इसमें देखो, जैसे बच्चों यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से, ये बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब बच्चों इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हम इस डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितनी होगी डिस्टेंस t टाइम, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां से लेकर यहां तक जाने का टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम कितना होगा 5 सेकेंड, तो एरोप्लेन जो u स्पीड से मूव कर रहा है यहां से यहां तक कितने टाइम पहुंच रहा है 10 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या था स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी ये u इनटू t होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू u इनटू d, ठीक है। ये तो आपको कितनी गिवन है, खैर ये बच्चों गिवन है आपको 100 मीटर, ये हाइट तो आपको 100 मीटर गिवन है, क्लियर 100 मीटर गिवन है। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऐसा देख रहे हैं साउंड को इधर यहाँ से जाने के यहाँ आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में साउंड को कितना टाइम लगेगा ओनली 5 सेकंड, ठीक है। मतलब टोटल जो टाइम 10 सेकंड है, 10 सेकंड में एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इस पाथ के थ्रू, और साउंड इस पाथ के थ्रू यहाँ से तक जा रही है, तो साउंड को भी टोटल 10 सेकंड लग रहे हैं, एरोप्लेन को भी टोटल 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक के लिए 5 सेकंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो बेटा, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस फाइंड कर ले कैसे, स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड तो कितनी है 300 एंड टाइम कितना है 5, तो अच्छा यहाँ पे जो t लिखा ना, मैं t को 5 लिख दूं, 5 u इंटू 5, ठीक है, u 300 इंटू 5 एंड u इंटू 5 सेकंड, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे अब हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ये कितना बन जाएगा ये 1500, ठीक है, कितना बेटा ये 1500। अब यहाँ पे इसके अंदर अब अप्लाई करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो यहां से हम देखते हैं 1500 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो एक काम करें इस हाइट को अपन 1000 कर लेते हैं, ठीक है, हाइट इज 1000 मीटर, इसको मैंने 1000 मीटर कर दिया, करेक्शन क्वेश्चन में चेंज कर लिया, ये 1000 मीटर है, हाइट इज 1000 मीटर, चेंज कर लिया अपन क्वेश्चन में 1000 मीटर। तो देखिए 1500 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1000 स्क्वायर प्लस क्या जाएगा बच्चों 5u स्क्वायर, ठीक है, 5u स्क्वायर, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ से, अब कुछ नहीं करना, मेनली हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ u कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 4 जीरो हो जाएंगे, फिर यहाँ से माइनस 1000 के अकॉर्डिंग हम बताएंगे 6 जीरो हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25u स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, तो 22 और यहाँ पे कितना जो 10, 1000 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 1500 का अपन स्क्वायर किया, तो सब्ट्रैक्ट करें 25u स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा इसके अंदर 115
फिर ये जाएंगे इसमें 40, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हमें u स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ से u निकाल लो, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 115 डिवाइड बाय 25। अब जो भी आ रहा है ऐसे आप सोल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अपन ने ये इस पे 3 क्वेश्चन अपन ने और सोल्व कर लिए, ठीक है। तो बच्चों चलो खैर आज के लिए वो तो यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में अपन स्टडी करें इन एयर। कल अपन इस पे आगे स्टडी करेंगे इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। में साउंड वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।